ऐसे हुए हैं जिन कामों की आस जनता लगाए बैठी थी। मैं आपके माध्यम से राजसमंद की जनता को बताना चाहता हूं कि केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को प्रथम लेकर चलती है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावनाओं को लेकर देश और प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आसान बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग के लिए काम करती है। मैं इसलिए हमारी सरकार ने 2 साल के अल्प समय में ही इतने विकास के काम किए हैं जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी उसने 5 साल में पूरे नहीं किए थे, लेकिन 2 साल में ही हमने उनसे भी ज़्यादा काम करके दिखाए। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच और विजन का परिणाम है। मैं कई योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका अगर शाम तक मैं अगर वर्णन करूं तो पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं कुछ आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 4,95,000 एवं शहरी क्षेत्रों में 2,18,000 आवासों की स्वीकृतियां जारी की गई। जल जीवन मिशन के तहत 13,59,000 से अधिक परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम किया है। 3,720 नए नलकूप तथा 6,317 नए हैंडपंप स्थापित किए तथा 4,35,000 खराब हैंडपंप है उनको पुनः चालू किया गया। रसोई गैस के सिलेंडर में सब्सिडी का दायरा बढ़ाते हुए हमने समस्त एनएफए से पात्र परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। और हमारे भजनलाल शर्मा जी जब मुख्यमंत्री जी बने थे जब भी महिलाओं के लिए सब्सिडी भी कम करने ज़्यादा करने का काम किया था कि 50 रुपये उन्होंने जब भी घटा दिए थे। 4 करोड़ 82 लाख गैस सिलेंडर रिफिलिंग कर 867 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों को दी गई। विकास करने की हमारी नीति है और नियत भी है, इसलिए हम नीति बनाकर काम करते हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 22 नवीन नीतियां जारी की गई थी। हमारी सरकार ने अपने शुरुआती दौर में ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजित कर निवेशकों के साथ 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन किए और उसमें से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पे भी प्रारंभ हो गए हैं। हमारे किसानों के लिए खेती को सिंचाई के लिए पानी मिले, प्रदेश की जनता को पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्यदेश भी जारी कर दिए गए। हमारी सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता में 6,363 मेगावाट की वृद्धि की जाकर 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया। पीएम कुसुम योजना के तहत 1,86,000 कृषि कनेक्शन जारी किए। सड़कों हेतु 27,338 करोड़ रुपए व्यय कर 39,891 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। राजस्थान प्रदेश रेगिस्तान में बदलकर हरा भरा राजस्थान बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी वृक्षारोपण अभियान चलाकर 18 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए गए। किसान सम्मान निधि में 76,18,000 किसानों को 10,332 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्थानांतरण की गई है। युवाओं के लिए रोजगार देने की दिशा में भी बेहतर काम किया जा रहा है। अब पारदर्शी ईमानदारी से परीक्षाएं होती है और कोई भी भर्ती प्रक्रिया अपने पूरे अंजाम तक पहुंचती है। पहले आपने देखा ही होगा किस तरह से पेपर लीक होते थे और हमारे उन युवाओं बेरोजगार से बेरोजगार बनाने का काम करी थी। 1 लाख रुपए की लागत से मालवी घोड़ा घाटी सड़क की चौड़ाईकरण 7 किलोमीटर नाथद्वारा का कार्य प्रगतिरत है। 8 करोड़ रुपए की लागत से उथरडा से मनियाना सड़क का चौड़ाईकरण 6.5 किलोमीटर का कार्य प्रगतिरत है। 5 करोड़ रुपए की लागत से मांडल भीलवाड़ा हरिपुरा चौराहे से देवगढ़ जिला राजसमंद तक चौड़ाई का कार्य 4 लाइन निर्माण हेतु डीपीआर 62 किलोमीटर का कार्य भी प्रगतिरत है। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए हैं। राजसमंद जिले में गत 2 वर्षों में विभिन्न बैंकों से 714 महिलाएं स्वयं सहायता समूह
प्रथम बार 3024 समूह को रिपीट ऋण वितरित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 2 वर्षों में कुल 130 करोड़ 70 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है। गरीब कल्याण एवं किसान कल्याण के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद नाथद्वारा में नवीन बाईपास प्रोटीन पशुहार संयंत्र खोला जा रहा है। हमारी सरकार गरीब किसानों और जरूरतमंदों की सरकार है, इसलिए किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता प्रति परिवार 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये वार्षिक की गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रथम किस्त में जिले के 1,56,087 किसानों के बैंक खातों में 15,60,87,000 रुपये सीधे जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,899 आवास पूर्ण हुए और 45,58,80,000 रुपये व्यय किए गए हैं। साथ ही 11,512 आवासों का निर्माण भी प्रगतिशील है। साथियों, मेवाड़ की इस पावन धरातल पर मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थानों चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप जर्नी विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार की गई है। जलदेवी मंदिर रेलमगरा में सौंदर्यीकरण और अन्य सुविधाएं के लिए 2 करोड़ रुपए का कार्य भी प्रगतिरत है। श्री द्वारकाधीश जी मंदिर कांकरोली और ग्राम चारभुजा स्थित दूध तलाई का सौंदर्यीकरण विकास भी शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगारों को प्रतिमा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4,000 रुपये और महिला अभ्यर्थियों के लिए 4,500 रुपये की संबल राशि प्रदान की जा रही है। राजसमंद जिले में पिछले 2 वर्षों में 5,413 बेरोजगार अभ्यर्थियों को कुल 2,27,48,654 रुपये की राशि वितरित की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में जिले के 1276 वरिष्ठ जनों को रेल यात्रा और 174 को हवाई यात्रा, कुल 1,450 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई गई है। खाद्य सुरक्षा में हर पात्र को खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं मिले और कोई अपात्र गरीबों के हक पर डाका न डाले, यह हमने सुनिश्चित किया है। और जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2 वर्षों में 99,043 पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना पात्रता सूची में शामिल किया गया। ये 1 लाख लोग वे हैं जिन्हें सस्ती दरों पर राशन की जरूरत थी, लेकिन गत सरकार उन्हें उनका हक न दी। जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,105 घरों पर 4,100 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र स्थापित किए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जिले में 2,50,870 पात्र परिवारों को कवरेज प्रदान किया जा रहा है। मुझे बताते हुए ये भी खुशी है कि योजना के तहत जिले के 18 राजकीय और 8 निजी चिकित्सालय संस्थान योजना में सूचीबद्ध है, जहां अब तक 65,799 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है और योजना में अब तक 61,61,32,367 रुपए की राशि बुक की गई। 1,53,000 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 3,32,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश एवं छात्राओं के लिए 30% सीटें क्षैतिज रूप से आरक्षित की गई है। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के लिए 36 व 25 कन्या महाविद्यालय, 9 कृषि महाविद्यालय और 1 विधि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत हमने 39,586 स्कूटियाँ वितरित की है। प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमने चिकित्सा में भी बहुत सारे काम किए हैं। माँ योजना का भी हमने दायरा बढ़ाया है और हमने इसमें बहुत लोगों को जोड़कर और उनको चिकित्सा मुहैया कराई गई है। 8,686 चिकित्सा संस्थाओं को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया एवं 412 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए। मैं राजस्थान की उपलब्धियां बहुत सारी है, लेकिन इस जिले में भी इन 2 साल में बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं, वो भी मैं इस जिले के भी आपके सामने बताना चाहूँगा। बंधु,
राजसमंद के विकास के बिना राजस्थान का विकास अधूरा होगा। हमारी सरकार राजस्थान का समग्र विकास करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राजसमंद जिला जहां एक और वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा जैसे तीर्थ को अपने हृदय में समाये हुए, तो वहीं प्रभु श्री द्वारकाधीश जी और श्री चारभुजा नाथ जी जैसे प्रमुख तीर्थ प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाते हैं। महाराणा प्रताप के शौर्य से गूंजती हल्दी घाटी, दिवेट छापली की वीर रक्त सिंचित धारा हमें याद दिलाती है कि मातृभूमि से बढ़कर और कुछ नहीं है। साथियों, हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में राजसमंद जिले के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे शिक्षा, चाहे पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली की बात करें, या महिलाएं या सामाजिक सुरक्षा, निर्धन कल्याण की, हर जगह सरकार ने अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने का काम किया है। मैं सबसे पहले जल संसाधन के बारे में बात करूं तो जल ही जीवन है। इस देश को ध्यान में रखते हुए 3,530 करोड़ रुपए की लागत से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिले में जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना के कार्य करवाने हेतु डीपीआर तैयार की गई और इस पर त्वरित गति से कार्य जारी है। परियोजना पूर्ण होने से रेलमगरा, राजसमंद, आमेट और कुंभलगढ़ के 302 गांवों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 1092 करोड़ रुपए की लागत से भीम देवगढ़ चंबल परियोजना का कार्य जारी है, जिसमें भीम व देवगढ़ पंचायत समिति के 275 गांवों को लाभ होने जा रहा है। 150 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद बांध में जल की आवक बढ़ाने हेतु खारी फीडर की प्रवाह क्षमता बढ़ाने के लिए जीर्णोद्धार तथा उसका आवश्यक मरम्मत कार्य का कार्यदेश जारी हो चुका है। 60 करोड़ रुपए की लागत से कुंभलगढ़ क्षेत्र के गांवों के लिए बेडज नाका परियोजना का कार्य करवाने हेतु स्वीकृति जारी की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचे। इसलिए जल जीवन मिशन के तहत 1 जनवरी 2024 से अब तक जिले में 12,733 घरों को प्रगतिरत योजनाओं के माध्यम से नए जल कनेक्शन जारी किए गए हैं और ये वे घर हैं जहां महिलाओं को पहले पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन मुझे गर्व है कि अब इन 12,733 घरों में हमारी मातृशक्ति को घर में ही नल से जल मिलेगा और उनके समय और श्रम की भी बचत होगी। अमृत योजना के अंतर्गत 22 करोड़ रुपए की लागत से नगरीय विकास निकाय राजसमंद में पेयजल व्यवस्था के सुधार कार्य के लिए कांकरोली शहर जल योजना का कार्यदेश भी जारी हो चुका है। इसके तहत सागना शिखर पर 6 MLD फीडर प्लांट, 111 किलोमीटर वितरित पाइपलाइन आदि का कार्य भी इसमें शामिल है। 5 करोड़ रुपए की लागत से आगरिया फीडर का पुनरुद्धार कार्य भी प्रगति है। उद्योगों का विकास हमारी प्राथमिकता है, इसलिए राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टमेंट मीट में लगभग 5,538 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के MOU 106 इकाइयों की ओर से किए गए, जो निरंतर धरातल पर उतर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में रोजगार सृजन सुनिश्चित हो रहा है। जिले में सड़कों के जाल को बेहतरीन करने के लिए भी गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए की लागत से देवगढ़ से भीलवाड़ा सड़क चौड़ाईकरण 20 किलोमीटर का कार्य प्रगतिरत है और 17 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से आजनेश्वर महादेव मंदिर से जगदीश तक सड़क चौड़ाईकरण का काम 11.5 किलोमीटर भीम का कार्य प्रगतिरत है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रथम संतान पर 1 अप्रैल 2024 से 6,500 रुपये तथा द्वितीय संतान के रूप में पुत्री होने पर 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से प्रदान की जा रही है। जिले में गत 2 वर्षों में लगभग 14,000 महिलाओं को 7 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक राशि DBT के माध्यम से स्थानांतरण की जा चुकी है। 9 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से नवीन पशु चिकित्सालय उपकेंद्र भी खोले गए हैं। जिले में गत 2 वर्षों में गौशालाओं को 14 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है।
क्योंकि गो संवर्धन और गो संरक्षण हमारा ध्येय है। जन अभियान एवं स्वास्थ्य सुधार में आर के जिला अस्पताल राजसमंद में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना कर संचालित प्रारंभ हो चुका है। वह वर्ष 2025-26 में 150 से 200 सैया वर्दी कर उन्नयन कार्य करवाया गया। देवगढ़ व आमेठ के सामुदायिक भवन केंद्रों को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। सरदार गढ़ और कुंभलगढ़ ताला देवगढ़ व कुंवारिया राजसमंद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया है। राजावास के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान मॉडल CHC के रूप में विकसित किए जाने हेतु 2 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि की गई है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास की इस यात्रा में सरकार के साथ साथ हर आमजन की भागीदारी है, क्योंकि आमजन के सहयोग के बगैर कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।